आए हुए अभ्यर्थियों का यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आप लोगों को क्लास 10th का बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है। तो हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, उसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। तो लिखना है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, उसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के उपस्थिति में अपना भोजन को बनाता है, उसी को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग के विद्यार्थी सूत्र भी दर्शाया गया है, तो आप सूत्र बोल सकते हैं। क्या पहले रखना है 6CO2 प्लस 12H2O। तो यहाँ पर दर्शाना है कि ऊपर में क्लोरोफिल और नीचे में सूर्य की प्रकाश रहेंगे। और बन करके आएगा, इसका नाम क्या है, तो ग्लूकोज है। इसका सूत्र होता है C6H12O6 होता है, प्लस 6O2 प्लस जल का भी निर्माण करता है। वही जल जो होता है टूटता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होती है, मुक्ति मिलती है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। और वही हम लोग को जो पेड़ पौधे जो होते हैं, हम लोग के लिए है ना प्राण वायु कहा जाता है। क्योंकि हम लोग के लिए प्राण वायु इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और पेड़ पौधे जो हैं हमसे छोड़े गए जो CO2 है उसको ग्रहण करता है। पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए हर बच्चों को पेड़ पौधे को ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि हमारे पर्यावरण सुरक्षित रह सके। यहाँ पर अगला सवाल की ओर मैं चलता हूँ। महत्वपूर्ण सवाल है जिसको लिखा गया है, स्वपोषी और परपोषी में अंतर ज्ञात करना। स्वपोषी और परपोषी का परिभाषा पिछले वीडियो में मैं दे चुका हूँ, और इसमें सिर्फ अंतर मैं लेके आया हूँ। तो लिखने का तरीका सबसे पहले होना चाहिए। लिखने का तरीका अगर बेहतर रहेगा तो 10th में 90% आप लोग नंबर ला सकते हैं बिहार बोर्ड से। तो आप लोग ध्यान से आप लोग देखिए कि किस प्रकार से परिभाषा एराज किया जाता है स्वपोषी और परपोषी। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ा होगा कि स्वपोषी जो होते हैं हरे पेड़ पौधे में होते हैं, है ना। स्वपोषी की क्रिया किसमें होता है, तो हरे पेड़ पौधे में, हरे पेड़ पौधों में होता है। स्वपोषी उसको बोलते हैं जो हरे पेड़ पौधे क्रिया जो करता है, अपना भोजन क्या बनाता है, स्वयं बनाता है, और यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, और यह अपना भोजन स्वयं बना लेता है हरे पेड़ पौधे। दूसरा हो गया, इसमें जो होते हैं क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो लिख लीजिएगा कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। चलिए, तो दो को हो गया, इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। तीसरा बोलिए जी, क्या होगा, हाँ बोलो बोलो से। इसमें प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, हाँ। इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी।
इसमें प्रकाश क्रिया नहीं होगी। नहीं। चलिए चौथा बोलना। यह CO2 यहाँ CO2 CO2 गैस लेता है। ग्रहण करता हाँ है ना। CO2 क्या करेगा? ग्रहण करता है। आई जो होता है ग्रहण करता है। O2 ग्रहण करता है। ग्रहण करता है। करता है। बैठ जाइए। इसी प्रकार से देखिए हमारे विद्यार्थी हैं, सारा की चीज़ आप कंप्लीट किए हुए हैं, बस ये सब का रिवीजन हो रहा है। तो आप लोग की भी अगर रिवीजन नहीं हुआ है तो इस वीडियो से आप रिवीजन कर सकते हैं। अब नोट में कुछ आप लोग को मैं बताया था कुछ समय पहले कि नोट में क्या लिखना है, ठीक ना। तो हरे पेड़ पौधे के प्रमुख घटक के बारे में लिखना, क्या क्या मैंने उसको आवश्यकता होती है। तो लिख देते हैं कि हरे पेड़ पौधे के मुख्य घटक है ना। हरे पेड़ पौधे के मुख्य घटक हो गया, कौन सी चाहिए है ना, कच्चे पदार्थों के रूप में। तो क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, दिख रहा है ना, क्लोरोफिल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को जल खनिज लवण हो जाएगा, जल खनिज लवण। अच्छा, एक और दो हो गया, तीन हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। और एक चीज और बच गया, एवं हो जाएगा CO2। या इसी को बोला जाता है, हरे पेड़ पौधे को अगर मान लें कि भोजन बनाना तो ये चार चीज आवश्यकता पड़ती है ना। मुख्य रूप से सबसे पहले क्लोरोफिल की आवश्यकता होगी। जिस पौधे में क्लोरोफिल पाया जाएगा वही मतलब कि अपना भोजन बना पाएगा। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल तथा खनिज लवण चाहिए, और CO2 तो वायुमंडल से चाहिए ही चाहिए। ये चार गो चीज हो गया कि यह हरे पेड़ पौधे के है ना मुख्य घटक यही हो गया। और भी हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं उसकी पत्तियां का रंग हरा होता है, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। तो पेड़ लिख देते हैं, पेड़ पौधे के पत्तियां हरे क्लोरोफिल के कारण होते हैं, ठीक है। मैं लिख दिया कि हरे जो पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे जो होते हैं पत्तियां, तो यह क्लोरोफिल के कारण होता है। और इसमें क्लोरोफिल में भी एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम क्या है? कौन नाम है? मैग्नीशियम। बहुत बढ़िया। तो क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है पत्तियां में, तो इसका नाम है Mg, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन एराज किया है कि उसके पत्तियां में मैंने कि कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आंसर मारिएगा Mg, मैग्नीशियम पाया जाएगा। अगला नोट में हम लोग जानेंगे कि भाई नोट इसलिए लिखा रहे हैं कि बच्चों लोग इधर उधर ध्यान ना करें और इसको बोर्ड पर टुक टुक देखते रहे और आंसर को ध्यान से मतलब परीक्षा में बनाएं ताकि किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर नोट नंबर 1 है, नोट नंबर 2 है, नोट नंबर 3 है। इसमें ज्ञात करना है कि संवाहन के रूप में हरे पेड़ पौधे में 2 उत्तक पाए जाते हैं। मुख्य रूप से संवाहन के रूप में, संवाहन के रूप में 2 उत्तक पाए जाते हैं जिनका नाम है जाइलम एवं फ्लोएम। देखिए विद्यार्थी, जाइलम एवं फ्लोएम। तो हम हट जाते हैं, आप अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं आसानी पूर्वक।
फिर मैं नीचे मैं बताऊंगा जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर भी बताऊंगा। विद्यार्थी को दिक्कत है को हम हटेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने पुस्तकों पर अंकित ना करके आप लोग अपने कॉपी पर बढ़िया से अंकित कर लीजिएगा, दर्शा लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो अभी मैं लास्ट मतलब चल रहा हूँ, जिसको नाम है जाइलम और दूसरा का नाम है फ्लोएम। ये दोनों में अंतर ज्ञात करना है। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर आप लोग को पढ़ना है, बहुत जरूरी है। और हमेशा अंतर वाला क्वेश्चन ध्यान रहे विद्यार्थी, कुछ याद करिए या नहीं याद करिए, लेकिन अंतर वाले क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में राइज होता है। और इससे हम लोग को परिभाषा, सबसे पहले तो हम लोग को परिभाषा याद हो जाता है। तो आप लोग को अंतर वाला क्वेश्चन हर हाल में आप लोग को याद करना होगा। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए जाइलम जो होता है जड़ों में पाया जाता है, जाइलम जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम तना एवं पत्ती में पाया जाता है, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। तो पूछेगा कि जाइलम कहाँ पर मिलेगा, तो आपको जड़ों में जाना पड़ेगा। जाइलम जो होता है जड़ों में पाया जाता है, लेकिन फ्लोएम जो होता है मुख्य रूप से तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। जाइलम के जो कोशिकाएं होती है अत्यधिक होती है। जाइलम की जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं होती है जो जाइलम की जो कोशिकाएं होती है जो अत्यधिक होती है, जबकि फ्लोएम की बात किया जाए तो इसकी कोशिकाएं जो होती है जाइलम से कम होती है। तो यह क्या हो जाएगा, जाइलम से कम होती है कोशिकाएं। तो लिख देते हैं कोशिकाएं कम होती है। दो का अंतर हो गया। तीसरा अंतर मैं चलूंगा। जाइलम का काम है कि जल को जड़ से खींचकर तना तक पहुंचा देना। ये जल का अवशोषण करेगा, जल का अवशोषण करना किसका काम है, तो जाइलम का काम। ये क्या करता है कि बने हुए भोज पदार्थ को, या भोजन लिख सकते हैं, भोजन को संपूर्ण भागों तक पहुंचाता है। संपूर्ण भागों तक पहुंचाता है। अब जाइलम को बोला गया है कि जाइलम को दारू बोलते हैं। जाइलम को दारू कहा जाता है, जाइलम को दारू कहा जाता है। फ्लोएम को बेस्ट कहा जाता है, फ्लोएम को बेस्ट कहा जाता है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप अगर YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हमेशा जाता रहे। और 10th के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप लोग को बताया जाएगा। और भी मैं पढ़ाता हूँ, जैसे सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, गणित हो गया, कह सकते हैं ऑलराउंडर हैं, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। कमेंट बॉक्स में जो भी आपको चाहना होगा, जिस विषय की तैयारी करनी होगी, उसे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें और हम अगले वीडियो लेकर जरूर आएंगे। और नए वीडियो फिर से मैं लेकर आऊँगा, जो इसका नाम है अमीबा। क्या नाम है, अमीबा, ठीक है। उसके बाद आहार नाल है ना, क्या है
आहार नाल के बारे में, मानव का आहार नाल के बारे में मैं बतलाऊंगा। तो जिससे मैं आहार नाल के बारे में मैं ये चर्चा करूंगा कि भाई सबसे पहले आहार नाल की जो लंबाई होती है 8 से 10 मीटर होती है, 8 से 10 मीटर होती है। तो फिर इसके बाद अमीबा के बारे में चर्चा करूंगा कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है ना। अमीबा किसका जीव है? एक कोशिकीय जीव है। इसमें जो होता है, इसमें इसका पैर जो होता है वह कुटपात के जैसा बनाता है अपने से। वह आकृति हमेशा चेंज करते रहता है ना। उसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है। और इसमें मुख्य रूप से कहा जाए कि अमीबा जो होता है इसका मुख्य भोजन डाइटम है ना। और यह जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसमें जो वीडियो आप लोग को अगर देखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहें। थैंक्स, धन्यवाद।